हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी तैयार होंगे आज की क्लास के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है अब। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोनों के बीच जो लिंक है उनको पढ़ेंगे, अच्छे समझिए कि कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एयर लेते हैं अपनी नेसल पैसेज, जो हमारा नेसल नोज है उसके थ्रू, नॉस्ट्रल के थ्रू हम क्या लेते हैं, एयर जो लेते हैं वो यहाँ से एंटर होती हुई यहाँ पहुँचती है हमारे फेरेनेक्स पे। फेरेनेक्स से होती हुई लैरिनेक्स में पहुँचती है, वहाँ से ट्रैकिया से होती हुई कहाँ, ये देखिए ब्रोंकी तक पहुँचती है। देखो ब्रोंकी क्या है, दो डिविजन्स है, जो एक लंग में यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। तो इंडिविजुअल अलग अलग ब्रोंकी में ये ब्रेक हो चुके हैं, दो डिवाइड हो चुके हैं। फिर उसके बाद फर्दर हम आते हैं, तो देख पा रहे होंगे कि जो ब्रांचेस दिख रही है, जो फर्दर ब्रांचेस है, तो इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये होती है ब्रोंक्यूल्स। तो अब क्या होता है, इन ब्रोंक्यूल्स के पास जो टिप होती है यहाँ पर लगे होते हैं एल्वियोली, इन्हें एयर सैक्स कहते हैं, जो कि एल्वियोली कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एयर भर जाती है, एक बलून की तरह होते हैं, बलून की तरह एक्सपैंड होते हैं ये। तो होता क्या है, इनके पास बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक, अब होता क्या है, इन कैपिलरीज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, जो कि हम पढ़ेंगे जब हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहाँ पहुँचता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है, तो क्या होता है ना, यहाँ पर जो हमारी ये जो हमारी कैपिलरीज है, इनके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए एल्वियोली की वॉल है, यहाँ ऑक्सीजन है और ये है कैपिलरीज। यहाँ पर मैं एक पार्टीशन करके देखिए, ये है एल्वियोली हमारा और ये है कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोशिश क्या रहती है, हर जो कंपाउंड है वो कोशिश क्या रहती है कि वो क्या रहे, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहे, अपने टाइप की लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहे। ऑक्सीजन क्या होता है, कैपिलरीज में चले जाता है, उसके लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, हर कोई चीज़ क्या करती है, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहने की कोशिश करती है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कैपिलरीज के अंदर चले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर चले जाता है। ठीक, दोबारा समझिए, ऑक्सीजन क्या होता है, इन कैपिलरीज के अंदर चले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एल्वियोली के अंदर चले जाता है। तो हम ये क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। अब क्या है, कैपिलरीज में क्या पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंच चुका है। अब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये आपका जाएगा कहाँ, हार्ट की तरफ। ये जाएगा हार्ट की तरफ। तो सबसे पहले ये सारी कैपिलरीज का ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दबेगा ये। अब जब ये दबेगा तो क्या होगा, सारा ब्लड ये यहां से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां से होता हुआ यहां चले जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये क्या होता है, फिर ये क्या होगा, ये जो मिट्रल वॉल्व है, ये जो आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, ये है मिट्रल वॉल्व। ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं उसके बाद। ठीक, जैसे ये क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट उनको एक्सपेंड होते हैं, तो ये क्लोज हो जाते हैं। तो अब यहाँ ब्लड पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये ऑर्टा से होता हुआ, जो ऑर्टा देख रहे हैं आप, ऑर्टा से होता हुआ कहाँ चले जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। अब जब ये पूरी बॉडी में जाता है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के थ्रू। अब जब ब्लड के थ्रू हर किसको मिल जाता है, तो ये जो ब्लड है
सारा का सारा ऑक्सीजन तो हर बॉडी के सेल में दे आता है। अब होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके आता है, तो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ, हार्ट में लाते हैं। तो कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ कहाँ आता है, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में ये पहुंचता है। अब जब ये राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है तो क्या होता है, अब ये अगेन क्या होता है, ये जो राइट आर्ट्रियम है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से होता हुआ कहाँ, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो क्या होता है, ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, तो जब ये एक्सपैंड होता है तो ये मिट्रल वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो वो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, यहाँ से होता हुआ जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोबारा लंग्स में चले जाए, जहाँ मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, कैपिलरीज में पहुँच जाता है। तो क्या होता है, वो कैपिलरीज में पहुँचता है, फिर जहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है एल्वियोली के बाद जितने भी कैपिलरीज है वहाँ पर कार्बन डाई रिच ब्लड पहुँच जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर वही दोबारा प्रोसेस एल्वियोली से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ पहुँच जाएगा, एल्वियोली से होता है, फिर दोबारा रिवर्स प्रोसेस होगा और वो हम जब एक्सहेल करते हैं तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी बहुत बार क्या होता है, वर्किंग भी आती है, जैसे हार्ट की वर्किंग आएगी, लंग्स की वर्किंग, तो आप इससे समझ पाएंगे कि दोनों कैसे काम करते हैं एक साथ मिलकर। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस समय आपको आएगा तो आप लंग्स का, जब जैसे क्वेश्चन लंग्स से रिलेटेड आएगा तो आप लंग्स का लिख दीजिएगा, हार्ट का आएगा तो हार्ट से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। Thank you for watching this video. Subscribe Abhyas for more such videos, and if you like this video, hit the like button. See you in next video. Bye. And take care.